सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि यदि विकास सत्य है, यानी इवोल्यूशन यदि सत्य है, तो इवोल्यूशन किससे विकसित हुआ? तो यहां पर मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां घटनाएं जो हैं वह एक सीधी रेखा में नहीं है। सनातन धर्म यह मानता है कि यहाँ घटनाओं की जो श्रृंखला है वह साइकिल के रूप में है, वृत्त के रूप में है, और वह भी ऐसा वृत्त नहीं जो कि एक सीधी रेखा के द्वारा खींचा गया है, यानी एकमात्र वृत्त नहीं है। वृत्त के भीतर भी वृत्त है और अन्य वृत्त भी उसके साथ मिले हुए हैं, यानी वृत्तों की ये असंख्य श्रृंखला है। और उन वृत्त जो वृत्त हैं उनमें घटनाएं हैं। तो घटनाओं की असंख्य श्रृंखलाएं हैं। इसको हम सीधी रेखा में नहीं कह सकते कि यहाँ से यहाँ बिग बैंग हुआ, यानी धमाका हुआ, और फिर जो है अब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, यूनिवर्स बन गया है, विश्व बन गया है, अब यहीं तक बात रह गई। ऐसी घटनाओं की एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि उस विकास के दौर में जो हम मानते हैं कि भाई विकसित हुआ तब से लेकर अब तक, तो जो यहाँ जिज्ञासा वह यह है कि वह विकास कहाँ से हुआ। तो वह भी अव्यक्त स्थिति में था। जो धमाका हुआ वहाँ जो भी तत्व थे वे अव्यक्त स्थिति में थे, बहुत सूक्ष्म थे। वैज्ञानिक तो यहाँ तक बताते हैं कि उस वक्त जो है जो वॉल्यूम था, आयतन जो था, वह शून्य के करीब हो गया था। समय भी उस वक्त शून्य के करीब हो गया था, और तब वहां से धमाका हुआ। और धमाका हुआ तो फिर हुआ। अब ये प्रश्न उठता है कि वह जो पदार्थ थे या जो तत्व थे उस वक्त, जो कि बहुत सूक्ष्म अवस्था में चले गए थे, तो वह सूक्ष्म अवस्था में जाने के पहले फिर वे क्या थे, और वहां जब धमाका हुआ तो आखिर किसी फोर्स से हुआ। तो यह जो श्रृंखला है, तो उस अव्यक्त होने के पहले तो अस्तित्व व्यक्त था। वहां से फिर धीरे धीरे संकुचित होते हुए, सिकुड़ते हुए, कन्फाइन होते हुए, फिर वह उस बिंदु से भी सूक्ष्म अवस्था में पहुंच गया, जो कि अव्यक्त स्थिति थी, या जिसे हम लोग सोच नहीं सकते थे कितना सूक्ष्म है वह। तो यहाँ पर सनातन धर्म में श्वेताश्वतर उपनिषद है, उसमें कहा गया है कि प्रत्यंजनाम तिष्ठति संचुकोच अंतकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपः। अर्थात यह जो है, ये अस्तित्व जो है संकुचित होते जाता है, और संकुचित होते होते फिर जो है बाद में फिर वो फैलता है, तो फिर ये भुवन हो जाता है, अस्तित्व फिर हो जाता है, फिर मतलब बढ़ जाता है। और इस संकुचन में, और उसके बाद फिर उसका जो विस्तारण है उसमें इसका पालन होता है ईश्वर के द्वारा,
या समझ लीजिए कि चेतना के द्वारा। तो जो ईश्वर नहीं मानते हैं उनके लिए यही है कि चेतना के द्वारा ईश्वर, तो पूरे समग्र अस्तित्व का एक नाम ईश्वर दिया गया है। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, सनातन धर्म को कोई आपत्ति नहीं है। सनातन धर्म ने इसका ईश्वर नाम दिया हुआ है। जो यह अनंत अस्तित्व है अपनी सूक्ष्मता और अपनी विराटता सहित, तो यह कहा जा रहा है कि संकुचन होता है और विस्तारण होता है। इस तरीके से यह चलता रहता है। कब से कब तक चलता है और इसको चलाने वाला कौन? तो वो जो परम चैतन्य अवस्था है वह चलाती है। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। इसको बार बार रचा जाता है। तो यहाँ पर जो रचने की ये प्रक्रिया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई रचना है तो रचयिता है, तभी तो है। तो वह रचयिता कौन है? तो वह ईश्वर है। तो ठीक है, ईश्वर को जो नहीं मानते हैं उनकी सहूलियत के लिए, उनकी शब्दावली की सहूलियत के लिए यहाँ पर यही है कि वह एक परम चेतन अवस्था यहाँ माना जाता है कि परम चेतन अवस्था है। और जो बताया गया है कि समय सूक्ष्म अव्यक्त, वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि समय सूक्ष्म हो गया और बताते हैं कि जीरो हो गया। लेकिन सनातन धर्म यह मानता है कि जीरो तो नहीं हो गया, वह जीरो जैसा हो गया, डिटेक्ट आपको नहीं हो रहा, इतना सूक्ष्म हो गया कि आप उसे उस टाइम को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसको काल तत्व कहा गया। काल तत्व विद्यमान है तो काल तत्व की प्रेरणा से होता है। उसी तरह से जो वॉल्यूम है, जिसको बता रहे हैं कि वॉल्यूम जीरो हो गया, तो उसको भी सनातन धर्म नहीं मानता है कि वॉल्यूम जीरो हो गया। साइंटिस्ट हालांकि कहते हैं जीरो हो गया। सनातन धर्म का ही कहना है कि वो इतना सूक्ष्म हो गया कि आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, अव्यक्त हो गया। तो इसका मतलब वह जीरो नहीं हो गया, वह इतना सूक्ष्म हो गया है कि आपके डिटेक्शन में नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो आकाश तत्व ही विद्यमान है। तो ये आकाश तत्व ही फैलता जाता है और इसके फैलाव से, आकाश तत्व के फैलाव से इसमें पदार्थ आते चले जाते हैं। इसलिए एक मान लीजिए कि एक यहाँ कोई गैलेक्सी बनी, उसके बाद फिर दूसरी गैलेक्सी जो बनी, जो तो विस्तार हो रहा है। तो आकाश तत्व बीच का है, वो विस्तार पा रहा है, एक गैलेक्सी बन रही है। अब ये दोनों गैलेक्सी जो है इतने विस्तृत होती जा रही है, इसकी भी स्पीड बहुत होती जा रही है और ये प्रकाश की गति से भी ज़्यादा स्पीड हो गई। तो अब कोई कह सकता है कि प्रकाश से ज़्यादा गति तो कोई नहीं होती, लेकिन यहाँ पर उसका जो विस्तार है वॉल्यूम का, वह हो रहा है। और इसके कारण से प्रकाश की गति से भी कोई अगर ज़्यादा चलता है तब भी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो आकाश तत्व है वह फैल रहा है और यह फैलता फैलता कब तक फैलता है? ये तब तक फैलता है जब तक कि इसका काउंटर फोर्स नहीं पैदा हो जाता है। यानी ये अनंत काल तक ऐसे नहीं फैलता। एक यूनिवर्स के लिए कह रहा हूँ। और जो है एक यूनिवर्स की यहाँ बात हो रही है और विज्ञान जो है वो अभी एक यूनिवर्स की बात कर रहा है। कभी कभी विज्ञान स्वयं भी कंफ्यूज होकर मल्टीवर्स की बात करता है। लेकिन सनातन धर्म यह मानता है कि यह यहाँ जो है अनंत ब्रह्मांड है। तो इनफाइनाइट यूनिवर्स मानता है। तो एक यूनिवर्स में इस तरह की घटनाएं घट रही है कि वो फैल रहा है, तब तक दूसरे यूनिवर्स भी है उसी में और कई यूनिवर्स हो सकते हैं साथ ही साथ। तो ये सब चलता रहता है, कई यूनिवर्स बनते रहते हैं और वे सारे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो दूसरा जो यूनिवर्स है उसका भी फोर्स उसमें लग सकता है। एक यूनिवर्स का जो फोर्स है जो संकुचित हो चुका है, तो दूसरे यूनिवर्स का भी फोर्स उसमें लग सकता है, यह भी संभावना है। और उसमें स्वयं भी उतना फोर्स हो सकता है कि क्योंकि आप किसी को कंप्रेस एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। आखिर कोई चीज़ कंप्रेस हो रही है तो किसी फोर्स से ही हो रही है, तो वो एक लिमिट तक ही फोर्स पहुंचेगी और लिमिट तक ही कंप्रेशन उसका होगा, उसके बाद संकुचन होगा, उसके बाद पुनः जो है वहाँ से फिर वो रिबेल करेगा क्योंकि उस फोर्स का काउंटर फोर्स बैलेंस कर देगा। तो इस तरीके से यह क्रिया ये चलती रहती है। और कहाँ कब से कब तक चलती है? तो यहाँ पर ये तुक्का में नहीं बताया गया है, बताया गया है सनातन धर्म में कि
ये कल्प में होता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्प क्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो कहते हैं कि कल्प के आदि में मैं से रचता हूँ। तो यह जो है यहाँ पर कल्प जो है, तो ब्रह्मा की जब मृत्यु हो जाती है, बताते हैं ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष मानी जाती है। 100 वर्ष मतलब मानव के 100 वर्ष नहीं, मतलब ब्रह्मा के 100 वर्ष की आयु मानी जाती है, और उसमें यह होता है। तो ये जब इसका कैलकुलेशन, जब सनातन धर्म में जो कैलकुलेशन कभी दिया हुआ है, तो उसके कैलकुलेशन से ये 16.6 नील वर्ष के आसपास आता है। जबकि इसमें विज्ञान के कैलकुलेशन के हिसाब से 8.3 नील वर्ष के समय इसमें आता है। तो ब्रह्मा का जो एक दिन है वो मनुष्य का 4 अरब 30 करोड़ वर्ष है, और रात्रि भी उतना ही है। तो दिन है इतनी रात्रि है। तो यह जो समय है हमें कैलकुलेशन करके बताया गया है, यानी यह प्योर मैथमेटिक्स के ऊपर आधारित है। तो ये इसको साइंस मानना पड़ेगा। तो हालांकि जो डिफरेंस आ रहा है वैज्ञानिक कैलकुलेशन में इसमें, तो वह जो डिफरेंस है, वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि हम लोगों ने जो गणना की उससे भी ज़्यादा समय तक ये फैल सकता है, क्योंकि वहाँ डार्क एनर्जी का लग रहा है। तो सनातन धर्म ने भी डार्क एनर्जी की बात की है, इसको असुर शक्ति कहा है। तो यह जो समय है वो सनातन धर्म ने जो समय बताया है वो 16.6 नील वर्ष, तो ये हो सकता है कि उसके ये करीब पहुंच जाए। तो इस तरह से विस्फोट और संकुचन ये जो है पुनः पुनः ये चलता रहता है। तो यहाँ पर सनातन धर्म ने इसे एक सीधी रेखा नहीं मान के एक सर्कुलर रेखा मानी है। अव्यक्त होना, फिर व्यक्त होना, बढ़ना, फिर संकुचन होना। तो यह एक जो यूनिवर्स है उसके लिए अपने आप में ही उसका जो फोर्स है उसके लिए काफ़ी है। अब कोई इसमें कह सकता है कि इसमें जो है ईश्वर की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ईश्वर की इसमें भूमिका है, बिना ईश्वर की भूमिका के संभव नहीं है। और ईश्वर की भूमिका का मतलब कोई एक अलग से कहीं कोई बैठा हुआ कोई आदमी और जो उसको ऐसा करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सनातन धर्म ने नहीं कहा है, बल्कि ये समग्र अस्तित्व जो है जिसमें कि अनंत ब्रह्मांड है, वे सारे मिलकर के भूमिका निभाते हैं उसमें। उसी को ईश्वरीय भूमिका कहा गया है। वही जो है वो इनफाइनाइट कॉस्मिक एनर्जी है जिसको कि ईश्वर कहा गया है। आप उसे कुछ और नाम भी दे सकते हैं, नाम में कोई बात नहीं है, लेकिन घटनाएं वैसी है। तो सनातन धर्म तो ऐसा ही मानता है कि विकास की इसी तरह से घटना है। तो उसके पहले जो विकास का क्रम था वो इस तरह से था। उम्मीद है कि इन बातों को आपने समझ लिया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। सनातन धर्म ने इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा ही दिया है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये कहा है कि ये कभी जीरो नहीं होगा। जो जीरो की बात करते हैं कुछ लोग, तो वो जीरो की बात नहीं करते हैं। यहाँ जीरो के नहीं, और इसीलिए सनातन धर्म ने कहा कि यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। एतत् उत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते। इस तरह की बात जो है उपनिषद में बताई गई है। मांडुक्य उपनिषद में इस बात को कहा है। यह भी कहा है कि यहाँ पर सब जो है, यहाँ तो शाश्वत ही है ना, इसीलिए इसको शाश्वत कहा गया है। इसका रूप खाली बदलता रहता है, व्यक्त अव्यक्त होता रहता है। संवृत्त्या जायते सर्वम शाश्वतम नास्ति तेन वे सद्भावेन ही अजम सर्वम उच्छेदः तेन नास्ति वै। अर्थात यह संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह शाश्वत नहीं है, रूपांतरित होता है, वो मरता जीता रहता है। प्रकट होना अप्रकट होना ये सब चलता रहता है, परंतु वास्तव में वह अजन्मा ही होता है। उसका पूर्ण उच्छेद यानी शून्य हो जाना संभव नहीं होता है।
यह स्पष्ट यहाँ पर सनातन धर्म में बतलाया गया कि यहाँ सर्वथा निरोध यहाँ नहीं होता है। निरोध हो सकता है लेकिन सर्वथा निरोध नहीं होता है। तो जिसे हम लोग शून्य जैसी बात कहते हैं, तो सनातन धर्म सिर्फ यही मानता है कि शून्य जो है सदैव रेस्पेक्टिव होता है, पूर्णतः शून्य नहीं होता है कुछ भी। तो इसमें इतना ही। ओम।